जो इस वक्त पीआईए की हालत है वो ये है कि जो तैयारा साज कंपनियां हैं बोइंग और एयरबस, उनकी तरफ से पुर्जे फ्राहम करने से इनकार कर दिया गया है पीआईए को। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं दिए गए हैं। 23 में से इस वक्त सिर्फ 16 तैयारे प्रवास कर रहे हैं, बाकी ग्राउंड कर दिए गए हैं। और अभी हुआ यह है कि दुबई और दमाम एयरपोर्ट्स पर पीआईए के तैयारों को ईंधन फ्राहम करने से इनकार कर दिया गया कि भाई पहले पिछले पैसे अदा करो, फिर मजीद ईंधन मिलेगा। कौमी एयरलाइन के मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। फिर 23 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज मांगा गया है निगरान हुकूमत से। अगर निगरान हुकूमत ने फौरी तौर पर यह 23 अरब का बेल आउट पैकेज ना दिया तो खदशा है कि जल्द कौमी एयरलाइन बंद हो जाएगी। और इस वक्त भी डोमेस्टिक जो परवाज़ें हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हैं और कई परवाज़ें बंद कर दी गई हैं। अब इस सारी सूरत हाल में हम निजकारी पे बात कर रहे हैं कि क्या निजकारी के अलावा भी कोई हल बचा है? कब तक इसका बोझ उठाएंगे? कब तक कौमी खजाने से इसका बोझ उठाया जाता रहेगा? और उसके बावजूद भी ये एयरलाइन चल नहीं पा रही, बल्कि एयरलाइन जो है उसके कर्जों में, वाजिबात में इजाफा ही होता जा रहा है। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले तो आप अपनी रोशनी डाल दीजिए कि ये हुआ क्या है हमारे कौमी इदारे के साथ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सियासतदान जो हैं उनके अपने बिजनेस हमेशा तरक्की करते हैं, उनके जाती ना उनकी एयरलाइन बैठती है, ना उनकी स्टील मिल बैठती है, ना उनके बाकी कारोबार बंद होते हैं। लेकिन सरकारी इदारे हमारे सियासी शख्सियत से नहीं चलते, हालांकि उनको इसी तरह के कारोबार करने का वसी तजर्बा होता है। ये क्या हुआ है पीआईए के साथ? जी असद साहब, शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें हैरत की मुझे तो कम से कम कोई दूर दूर बात नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये तो एक दिन आना था और ये हम एक डिनाइल में आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं से कोई हल निकल आएगा। ये इसी तरह है जैसे हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में कहते हैं कि कोई तो आकर हमें बेल आउट कर देगा। देखिए, ये हुआ बड़ा क्लियर है कि जो सरकारी इदारे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इसके अंदर सियासतदानों ने, इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स ने, इनको कभी इस नजर से ही नहीं देखा कि ये इदारे सस्टेनेबल होने चाहिए या मुनाफा बख्श होने चाहिए या इवन सर्विस ओरिएंटेड होने चाहिए ताकि दुनिया से कंपीट कर सके। सिर्फ एक नजर से देखा है कि हमने इससे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कैसे लेने हैं, हमने यहां पे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को मेरिट के बगैर कैसे वहां पर फिट करना है, और इसको हमने बेसिकली यूज करना है कि अवाम के टैक्स से हम जितने लॉसेस हों उसको भर्ती किए जाए। तो उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब इदारा किसी भी तरह से इस काबिल नहीं रह जाता कि उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई भी एक्सेप्ट करे। एंड ये एक क्लासिक केस स्टडी है पीआईए की, जिसमें हमने इतनी ज्यादा भर्तियां की हुई हैं, जो पर प्लेन रेशियो होती है स्टाफ की, वो किसी भी एवरेज अच्छी एयरलाइन से पीआईए की 3 से 4 गुना ज्यादा है। चले, अगर स्टाफ ज्यादा है तो स्टाफ की क्वालिटी पे तो कुछ आप करते, क्वालिटी ऑफ स्टाफ टोटली जो है इनकॉम्पिटेंट लोगों को सियासी बुनियादों पर भर्तियां, जी, सियासी पर, पेटनेज पर, रिश्तेदारी पर, ये खाली सियासतदानों ने नहीं की, ये ब्यूरोक्रेट्स ने भी की हैं, उनके क्रोनीज ने भी की हैं, फिर जिनके साथ कॉन्ट्रैक्टिंग होती है वहां भी है। हर जगह से ये जैसा एक पोस्ट कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन का मॉडल है कि आप इससे खींचते जाएं लेकिन आप इस इदारे को स्ट्रेंथन ना करें। सर, जब भी हारून साहब बात होती है प्राइवेटाइजेशन की, तो सबसे पहले तो इदारे के अंदर से लोग खड़े हो जाते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, ऑपरेशन बंद कर देते हैं। और हमारे यहाँ जनरली भी बड़ा बुरा समझा जाता है कि जी कौमी इदारा भेज दिया। हालांकि जैसे स्टील मिल के बारे में भी कहा जाता है कि अगर कोई फ्री में भी लेता है तो इसको दे दो, इससे भी मुल्क को फ़ायदा ही होगा, वो अपनी माशी तरक्की, पाकिस्तान की माशी तरक्की में कोई ना कोई किरदार ही अदा करेगा। ये प्राइवेटाइजेशन को में आखिर हर्जी क्या है और इसको क्यों इतना बुरा माना जाता है, और क्या इसके अलावा कोई हल बचा है? देखिए, इसमें बड़ा हमें कुछ चीजें अपने माइंड में क्लियर करने की जरूरत है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक सॉल्यूशन है, दुनिया ने कई तरह के सॉल्यूशंस किए हैं। पहला असूली फैसला तो ये है कि आया हुकूमत को कमर्शियल इदारे चलाने चाहिए या नहीं। ठीक, हमें एक फैसला करना है कि हुकूमत का काम क्या है।
अगर तो हुकूमत का काम कारोबार करना है, फिर तो हमें इनको बिल्कुल ना प्राइवेटाइज करना चाहिए ना कुछ और, इनको जब तक डूबते हैं जो चलते हैं चलने। लेकिन अब एविडेंस की कोई जरूरत नहीं है कि हुकूमत बिल्कुल कमर्शियल इदारों को चलाने में नाकाम हो गई है। अब सवाल ये है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हुकूमत नहीं अच्छी तरह चला पाते ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, तो इनको क्या चलाएंगे। अब प्राइवेटाइजेशन जो है दुनिया में कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जिससे इदारे एफिशिएंट हो जाएं या बहुत अच्छे हो जाएं। रिजल्ट्स असद साहब मिक्स्ड हैं, लेकिन इस वक्त जो तरीके होते हैं वो ये है कि आप इस इदारे को इमीडिएटली पहला फैसला करें कि अब से इसको हुकूमत नहीं चलाएगी। इसके बाद आप कोई दुनिया के अच्छे एविएशन के एक्सपर्ट्स को, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग के एक्सपर्ट्स को, जो दुनिया की ट्रैवल इंडस्ट्री को समझते हैं, उनसे कहें कि भाई अगले 3 से 6 माह में हमें आप 2-3 हल दीजिए। ये प्राइवेटाइजेशन कुड बी वन सोल्यूशन। फॉर इंस्टेंस, ये पीआईए के अंदर हम किसी खित्ते की एयरलाइन का एक स्ट्रेटेजिक स्टेक लाके उसको हम मैनेजमेंट कंट्रोल भी दे सकते हैं, स्टेट अपना 50% रख ले और बाकी उनको दे दे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट आउट भी कर सकते हैं कि जी आपके जो लोन्स हैं और लॉसेस हैं उनके ऊपर हम एक बॉन्ड इशू कर देते हैं, लेकिन जो बाकी इदारा बचा है उसके एसेट्स को बेहतर यूटिलाइज करने के लिए गिव इट टू द बेस्ट मैनेजर्स, जिसमें हम उनसे एक आउटकम अग्री कर लें। लेकिन ये सारी चीजें माइक्रो मैनेजमेंट की ना तो ब्यूरोक्रेसी को करनी है, ना ही कैबिनेट या पार्लियामेंट या सियासतदान को करनी है। उन्होंने वन लाइन फैसला करना है कि आज से हमने पीआईए या और कुछ और इदारों को नहीं चलाना है। बेचना, कॉन्ट्रैक्ट आउट करना, प्रोफेशनलिज्म लाना, कॉर्पोरेटाइजेशन करना, उसके हिस्से करना, वो जो काम जिसको आता है उसको करने दीजिए और उनको आप टारगेट्स दीजिए। इस तरह ममालिक ने इसको डील किया है। मैंने पीआईए की जो रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान जब मैं ईसीसी में बैठता था हुकूमत में, मैंने 4-5 दफा देखे हैं। अब जो थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा था, आई वॉज वेरी क्लियर कि उससे आप सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे कि टैक्स पेयर का पैसा पकड़े और कुछ 6-8 माह और निकाल लीजिए। सो ये कोई हल नहीं होते और हमें इनसे निकल जाना चाहिए। बेचना है, बंद करना है, ठेके पे देना है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लाना है, साइज छोटा करना है। लेट पीपल डू जिनको ये काम आता है। आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन या कोई भी हल जिसकी तरफ हम बढ़े, लेकिन ये हल नहीं है कि हम 23 अरब रुपए इसमें डालें, फिर 28 अरब रुपए डालें और डालते चले जाएं और 2030 तक इसकी वाजिबात की जो रकम है वो 1980 अरब रुपए हो जाएं। तो और जो इस वक्त जो है वो 743 है और हर साल जो है वो ये इसमें इजाफा होता जा रहा है। यानी अगर हम उस पैटर्न को भी देखें ना, 2008 में कितने पैसे इसमें डालने पड़े पीआईए को, जो नुकसान हुआ 14 अरब रुपए, फिर 20 अरब हुए, फिर 26, फिर 33, फिर 32 और अभी रिसेंटली आखिरी 2022 में जो है वो 69 अरब रुपए का नुकसान है। तो ये हर साल बढ़ता जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये 23 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज देने की बजाय कोई और इनिशिएटिव लेना चाहिए। अरुण साहब जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि बेल आउट पैकेज अगर देना भी है तो ये उस इनिशिएटिव का हिस्सा होना चाहिए कि जी हम इसके, देखिए होता ये है कि इस वक्त ये सारे लॉसेस हुकूमत की गारंटी पे हो रहे हैं और इनको टैक्स पेयर का पैसे से, यहां जो गवर्नमेंट लोन लेती है उस पैसे से पे ऑफ किया जा रहा है। बेसिकली हम जो है एक रूलिंग एलीट के रिश्तेदारों को बहुत सालों से अपनी जेब से खिला रहे हैं। अब सवाल ये है कि उनको हम खिला तो रहे हैं, लेकिन वो एक अब इदारे को इस नहज पर ले आए हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं रहा। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ये इदारा अब अपने पैर पे इन हालात में खड़ा नहीं रह सकता। जब ये हालात आ गए हैं, देखिए प्राइवेटाइज करना इतने बड़े इदारे को विद यूनियंस, हर एक के रिश्तेदार, वेस्टेड इंटरेस्ट, इतना आसान नहीं होगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट्स में धांधली है, ठेके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप एक्सपर्ट्स को दीजिए कि इसकी क्या स्टेजेस हो सकती हैं, जिससे हुकूमत का जो ब्लीड कर रहा है पैसा वो रुक जाए और इसकी हम फिर कोई 5 साल की कोई प्लान कर लें, वो जो भी प्लान दे।